मैं अमित सिंह संकल्प ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज यह मेरा दूसरा लेक्चर है नीट के बच्चों के लिए। यह मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में यानी अभी तक पीछे वर्षों में जो क्वेश्चन नीट के आए हैं उसको मैं सॉल्व आज आपके सामने आपके साथ ही करूंगा। और मैं उम्मीद भी करता हूं सभी बच्चों से कि मेरी और बच्चों की सहभागिता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए, मैंने कल के क्वेश्चन में 19 तक के क्वेश्चन को करा दिया था। आज 20 तक के क्वेश्चन को कराया था, सॉरी 21 से यह क्वेश्चन कराना है। देखिए, मैं यह क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल आपको मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप भी मेरा सहभागिता यानी आपकी भी सहभागिता मेरे साथ होगी। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन बोला है द डायमेंशन ऑफ आरसीज स्क्वायर ऑफ टाइम, स्क्वायर ऑफ इनवर्स टाइम, टाइम एंड इनवर्स टाइम। इसका मतलब कि आरसी की बीमा है, क्या है? स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम का वर्ग, समय का वर्ग, स्क्वायर ऑफ इनवर्स टाइम, समय के व्युत्क्रम का वर्ग, टाइम समय और इनवर्स टाइम, टाइम का व्युत्क्रम यानी टाइम का उल्टा। यानी कुछ ऐसे दिया, इस क्वेश्चन को अगर हम वर्ड में एक मैथमेटिकल रूप में दें, स्क्वायर ऑफ टाइम को पहला आंसर ऐसे दिया है कि स्क्वायर ऑफ टाइम यानी टी का स्क्वायर। दूसरा बोला स्क्वायर ऑफ इनवर्स टाइम, यानी दो जो भी आंसर दिया है 1/t का स्क्वायर दिया। और तीसरा दिया सी टाइम, ये टाइम के इक्वल है। और डी आपको बोला इनवर्स टाइम 1/t। यह चार ऑप्शन इस तरह दिए हैं जिसको वर्ड में लिख के दिखाया एग्जामिनर, इसलिए लिखा के देते हैं कि आप कंफ्यूज रहें और जल्दी जल्दी गलत कर दें। लेकिन आपको ऐसा बच्चों नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार है, अगर मैं पढ़ाया हूं आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो निश्चित रूप से आप कभी गलत नहीं कर सकते। बस आपको करना क्या है कि गलत जो इसमें उसको काटते हुए चलना। दूसरी चीज कि आपको जितना मैंने आपको पढ़ाया है या जितना आपने पीछे पढ़ा है उसके फार्मूले अगर तैयार हैं तो कभी भी आप होपलेस नहीं हो सकते। हमेशा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और आप निश्चित रूप से क्वेश्चन को बहुत इजी वे में, बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम टेकन में सॉल्व करके बाहर निकल आएंगे और अपने समय को भी बचाएंगे और नंबर को भी लाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन था कि द डायमेंशन ऑफ आरसी इज स्क्वायर ऑफ टाइम, स्क्वायर ऑफ इनवर्स टाइम, टाइम एंड इनवर्स टाइम। देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आरसी, आरसी का मतलब क्या होता है बच्चों? आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, सी मतलब होता है कैपेसिटेंस, आर मतलब है प्रतिरोध और सी माने होता है धारिता। चलिए, इसको थोड़ा सा तोड़ने का काम करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए आरसी, आर बाई सी, एल आर, एल सी, एल बाई आर बाई एल, तो आप पहला काम ये किया करिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में केवल आपको फार्मूला ओपन करना है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ कटेगा, कैंसिल होगा और निश्चित रूप से जल्दी आपका आंसर आएगा। चलिए देखिए, आर को हम लिखते हैं, आर क्या होता है बेटा? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ अ वायर एंड आर, आई क्या है? आर इक्वल टू वी अपन आई होता है। आई इक्वल टू द फ्लो करेंट इन ए सर्किट, यानी इसका मतलब कि प्रतिरोध जो होता है विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है इनके रेशियो को कहते हैं। और सी जो होता है बेटा इसको कहते हैं क्यू बाई वी। अब आपको मैंने बोला है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आया तो पहले फार्मूला ब्रेक करिए, फार्मूला लिखिए और फार्मूला लिखने के बाद देखेंगे कुछ ना कुछ कैंसिल होगा और निश्चित रूप से आपको जल्दी जल्दी आंसर मिलेंगे। वी से वी कैंसिल, क्यू अपान आई। अब अगर हम देखें तो क्यू इक्वल टू होता है बेटा आई टी, और यहां पहले से आई से आई कैंसिल यानी टी। और टी का डायमेंशन आपको पता ही है बच्चों कि कैपिटल टी होता है, यानी ये किसके डायमेंशन को बता रहा है? टी को। इसका मतलब सी फॉर चाइना, टाइम आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत से आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और यह नीट में 1995 में आया है। ऐसे क्वेश्चन में बस अंतर क्या होगा? कॉन्सेप्ट वही होगा, क्वेश्चन वही होगा, थीम वही होगी, बस क्वेश्चन का रूप बदलेगा। और ऐसे रूप में आप अपने को मत बदल लीजिएगा, बस आप क्वेश्चन के फार्मूले को तैयार रखिए और ऐसे क्वेश्चन में कुछ न कुछ कैंसिल होगा और जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को अचीव करेंगे, करेक्ट आंसर को अचीव करेंगे। और जल्दी से जल्दी जब आप अचीव कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा,
तो जब कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, निश्चित रूप से नीट के पेपर में आप जब बैठेंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, यानी निश्चित रूप से आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर बनेंगे भी। चलिए अगला क्वेश्चन है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग है डायमेंशन ऑफ द प्रेशर। कल ही मैंने बच्चों प्रेशर के बारे में बताया था कि प्रेशर किसके किसके साथ होता है, यानी प्रेशर का डायमेंशन किसके किसके इक्वल होता है। अगर आप कल के सेशन में अगर ध्यान दिए होंगे, कल के क्लास में ध्यान दिए होंगे, कल के ऑनलाइन क्लास में ध्यान दिए होंगे, तो मैंने आपको बताया था प्रेशर यानी दाब किसके किसके डायमेंशन के इक्वल होता है। प्रेशर हुआ, चाहे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ, चाहे आपका स्ट्रेस हुआ, ये सब जो होते हैं एक ही डायमेंशन को बताते हैं, यानी चाहे दाब हुआ, चाहे प्रत्यास्थता गुणांक हुआ, जिसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक, ये तीनों प्रत्यास्थता गुणांक जिसमें आते हैं, और प्रतिबल, इन तीनों के लिए फार्मूला लास्ट में अब भाई यही बचता है, और करने पर आपका जो आंसर आता था यह आता था यम यल माइनस वन टी माइनस टू। इस हिसाब से बच्चों इसका आंसर होगा यम यल माइनस वन टी माइनस टू, बी फॉर बॉम्बे। और कैसे हुआ उसको भी मैं करके दिखा देता हूं। इसका मतलब ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर, दाब का बीमा क्या होगा। यानी आप कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ जितने भी हमारे सहयोगी लगे हैं सब एक से एक अनुभवी हैं, और सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हैं। आप अच्छा ही निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे, और संकल्प भी इसी के लिए प्रतिबद्ध होगा कि आप अच्छा करें। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में प्रेशर का मैंने बताया, तो देखो P इक्वल टू बेटा होता है F/A। आपको मैं एक चीज बताया था, अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप फार्मूला बस पता होना चाहिए। आपका काम है मेन कि इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक करिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक करने के बाद जब सब फंडामेंटल में हो जाए तो सिंबल दीजिए, क्योंकि डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही होता है। उसको रखने के बाद आप सबको ऊपर लाइए, सबको ऊपर लाने के बाद सबको एक साथ मैच कराइए, एक साथ मैच करिए, कनेक्ट करिए और आंसर लीजिए। चलिए जैसे इसको मान लो नहीं याद है आपको, कोई बात नहीं, इसको हम लिख सकते हैं यम इंटू ए को लिख सकते हैं यल इंटू, यानी यस इंटू यस। अब बचा क्या आपका डिराइव क्वांटिटीज, यानी व्युत्पन्न राशि कौन है, त्वरण है, एक्सलेशन है, ये तीनों आपके मूल राशि है। और आपको व्युत्पन्न राशि को तोड़ते हुए चलना है जब तक मूल राशि ना हो जाए। ए को लिखते हैं बेटा वी बाई टी, यहाँ पे यस हो यस स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी कौन है, वी नहीं है, वी को फिर तोड़ेंगे यस बाई टी, यहाँ पे हो जाएगा टी, पहले से एक टी और हो गया टी स्क्वायर और यस स्क्वायर, एक यस से एक यस कैंसिल। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि सभी को ऊपर ले जाइए, यम प्लस है, आपको मैं बताया था घातांक नियम एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि कोई भी चीज नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो अपने साइन को बदल के जाती है, अपने पावर के चिन्ह को बदल के जाती है। टी स्क्वायर ऊपर ले जाना है, सभी को ऊपर ले जाते हैं, तो यह हो जाएगा टी की पावर माइनस टू और यस की पावर एक कैंसिल, बस वन बचा है माइनस वन। अब इसका जब सिंबल देंगे बच्चों तो यह हो जाएगा यम और मैंगो, यानी यम और यस को लिखेंगे यल की पावर माइनस वन, और टी का जो सिंबल है स्मॉल टी का कैपिटल टी होता है टी की पावर माइनस टू। आपका फार्मूला तैयार हो गया आपके सामने, यम यल माइनस वन टी माइनस टू। इस हिसाब से 22 का आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे, यानी यम यल माइनस वन टी माइनस टू। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज। चलिए आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है वो होता है पी बाई एच, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बस इतना याद रखना बच्चों, कभी भी आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। चलिए आप इसके अनुसार, मैं यानी निर्वात की चुंबकशीलता का आपसे बीमा पूछा है, और मैं आपके सामने यहाँ लगा के दिखाऊंगा कि इसकी बीमा क्या होगी। चलिए बच्चों इसको देखते हैं। बोला है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज। चलिए म्यू नॉट को हम लिख सकते हैं बी बाई एच, और जिसका यूनिट होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। चलो न्यूटन मतलब हुआ बेटा एफ, और एम्पियर स्क्वायर का मतलब आई का स्क्वायर। अगर आपको आता है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं आता है तो करके दिखाइए। अगर एफ का होता है एम इंटू ए, बस इतना ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करिएगा, जो भी करिएगा करेक्ट करिएगा, थोड़ा ही समय लगे लेकिन अच्छा करके आइए, और जिससे एग्जाम में सफलता आपकी नजर आए। यहाँ पे आई स्क्वायर
ए को तोड़ते हैं बेटा, ए को ब्रेक करते हैं, ए को लिखेंगे v बाई टी तक, जब तक मूल राशि ना हो जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी ना हो जाए। आई स्क्वायर, v को फिर तोड़ते हैं, लिखेंगे v को ब्रेक करते हैं, v को लिख सकते हैं s बाई टी, टी पहले से एक नीचे है, टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर। और मैं आपको बताया था सभी को, जब सभी आपका सब फंडामेंटल यानी मूल राशि हो गए, सभी को ऊपर ले जाइए, यम यस तो ऊपर है ही, टी को ले जाएंगे तो -2, आई को ले जाएंगे तो -2, यानी अब इसका सिंबल देते हैं यम यल टी -2 ए -2, और इसका आंसर हो गया बेटा यम यल टी -2 ए -2 ए फॉर अमेरिका। इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज, निर्वात के चुंबकशीलता का मात्रक बीमा क्या होगा, तो बस इतना याद रखिएगा, यह होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और इस हिसाब से न्यूटन का हो गया यम यल टी -2, एम्पियर स्क्वायर का हो गया ए -2, यानी हो गया यम यल टी -2 ए -2। अगला क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स the viscous force acting between a liquid layer of the area A and velocity gradient delta V upon delta Z is given by F is equal to minus eta A delta V by delta Z, where N is a constant called coefficient of viscosity. The dimension formula of eta is, इसका मतलब क्या पूछा भाई, अकॉर्डिंग न्यूटन्स, न्यूटन्स लॉ के अनुसार जो श्यानता बल है वह बोला है बिटवीन लिक्विड लेयर ऑफ एरिया ए एंड विस्कोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। लिक्विड लेयर के एरिया, मतलब लिक्विड लेयर जो है लिक्विड के दोनों तलों के बीच, दोनों परतों के बीच जिसकी एरिया है उनके, और विस्कोसिटी ग्रेडियंट यानी विस्कोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट वेग प्रवणता के बीच कार्य करता है। और यह जो फोर्स है वह दिया है आपका F इक्वल टू माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जे, जहां पे ईटा को बताया गया है यह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक कहा, तो डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ ईटा यानी श्यानता गुणांक की बीमा क्या होगी। चलो बच्चों, यह आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से आपसे गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप में दम है तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह कार्य करेंगे और एक अच्छा वर्क करेंगे। चलिए देखिए, जिसमें मैंने अंडरलाइन किया वह ध्यान देना। चलिए देखिए, मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर ऑफ द एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जे, जो न्यूटन्स लॉ के अनुसार जो श्यानता बल है वह द्रवों के परतों के बीच और वेग प्रवणता इनके बीच कार्य करता है, जिसमें लगने वाला जो बल है F इक्वल टू माइनस ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड कहलाता है। तो आपसे पूछा द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ईटा इज, यानी ईटा का डायमेंशन फार्मूला, वो भी नहीं याद रखना है आपको बच्चों। वो देखो कैसे करना है। देखिए आपको करना क्या है कि पहले फार्मूला आराम से लिख लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो फार्मूला लिखिए, कभी घबराइए नहीं कि यदि इतना बड़ा कैसे होगा, अरे आप ही लोग जैसे बच्चे करते हैं। ये हो गया, आप ईटा इक्वल टू लिखना है तो आप करना क्या है बेटा, ईटा इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। देखो एफ का तो मालूम ही है, एफ बाई ए मतलब पी, आपको भी मैं पढ़ाया था पी, और ये हो जाएगा बच्चा, जब पी हो गया तो ये हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। अब पी का क्या होता है बेटा डायमेंशन, यम यल -1 टी -2, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड क्या होता है बच्चा, यह होता है टी -1। और जब इसको सॉल्व करेंगे यम यल -1 और टी -1 ऊपर गया तो -2 + 1, यानी हो जाएगा यम यल -1 टी -1, यानी आपका आंसर हो गया यम यल -1 टी -1, यानी यम यल -1 टी, डी फॉर डेनमार्क। और ये कैसे हुआ वो भी हम बता दें आपको। देखो बच्चा, जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड होता है ना, यह होता है जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड वेलोसिटी ग्रेडियंट जो कहलाता है। डेल्टा वी को तो हम लिख सकते हैं बेटा यस बाई टी, और डेल्टा जेड को भी लिख सकते हैं यस, यस से यस कैंसिल यानी 1 बाई टी, और टी का डायमेंशन आपको पता ही होगा टी की पावर -1, और एफ बाई ए, जो एफ बाई ए था उसको पी लिखा गया, और पी मैं अभी बताया था कि यह होता है यम यल -1 टी -2, और यहाँ पहले से ही, यहाँ पर पहले से ही बटे टी -1 था, नीचे था, चूंकि ये ऊपर गया यह हुआ यम यल -1
t माइनस 2 और ये 1 माइनस 1 ऊपर गया तो प्लस 1 होके आया, यानी बना क्या बेटा m l माइनस 1 और t माइनस 1, यानी ऑप्शन आपका डी फॉर डेनमार्क। और इस तरह के क्वेश्चन में होपलेस नहीं होया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। यह सब जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए हैं बच्चे, यह सब नीट के आए हुए क्वेश्चन है, जिसको आप एक सॉल्यूशन के रूप में कर रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन का क्राइटेरिया आपको मालूम हो जाए तो निश्चित रूप से आप जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको डायमेंशन एनालिसिस से, तो आप 100% आप अच्छे करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग थ्री। Which of the following quantities which one has dimension different from remaining three। बोला है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन तीनों से अलग है। यानी कहने का मतलब चार आपके सामने ऑप्शन दिए, एक ऐसा डायमेंशन है जो सबसे अलग दिखाई देता है, वही आपको निकालना है। चलिए पहला है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन पे ऊर्जा। फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वोल्टेज और प्रति एकांक आयतन पर आवेश का गुणनफल। एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। चलिए सभी को हम चेक करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन कॉमन है। एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया का पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है E/V। एनर्जी को हम लिख सकते हैं बेटा डायमेंशन ml2 t-2, क्योंकि एक वर्क है, कार्य होता है। और वॉल्यूम को लिख सकते हैं बेटा L3। L3 ऊपर ले जाएंगे जब, तो यह बनेगा क्या m L2, ये L3 ऊपर जाएगा तो आपको पता है घातांक नियम से चिन्ह बदल जाएगा, यानी -3, यानी ये -3 इसके साथ हो जाएगा घातांक नियम से जब ऐड करेंगे, और यह फार्मूला आपका बन जाएगा m l-1 t-2। यानी इसका जो आपका आपके सामने आया, इसका आया m l-1 t-2। बस ये देखना है कि कौन सबसे अलग है। चलिए दूसरा लेते हैं, फोर्स। ये नोट हो गया आपका, तो जो मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। चलिए अगला है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब आपका ये जिसको प्रेशर कहते हैं, अभी आपने इसका निकाला था m l-1 t-2। सेम यही आया, इसका भी यही आया m l-1 t-2। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी गुणा वोल्टेज यानी V और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब Q/V का मल्टीपल। चलिए वोल्टेज को हम लिख सकते हैं बेटा W/Q, और ये हो गया Q/V। Q से Q कैंसिल, इसको लिख सकते हैं बेटा m l² t-2, और V को लिख सकते हैं बेटा L3। जब इसको फिर ऊपर ले जाएंगे तो m l2 -3, ये ऊपर जाएगा तो -3 होगा, यानी l की पावर -3 कल आएगा, और जब इसको साथ अटैच करेंगे l -3 हो जाएगा t-2, और इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चा तो यह m l-1 t-2, यानी कहने का मतलब इसका भी वही आया। यानी कौन अलग है, एंगुलर मोमेंटम। तो आप कहोगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग थ्री इज एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट फ्रॉम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, यानी कहने का मतलब एंगुलर मोमेंटम ही ऐसा है जो तीनों से अलग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि तीनों का डायमेंशन सेम है m l-1 t-2, बस आपके सामने एंगुलर मोमेंटम ऐसा है जिसका डायमेंशन डिफरेंट दिखाई देता है। चलिए वो भी क्या है वो भी देख लो। एंगुलर मोमेंटम C इक्वल टू होता है बेटा I इंटू ओमेगा, और जब हम इसको तोड़ते हैं J इक्वल टू लिख सकते हैं m r², और ओमेगा को लिखते हैं V इक्वल टू होता है R ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू होता है V/R, यानी R से आकर कैंसिल m/R_V। जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा m R का L और V का यह हो जाएगा L-2 L-1। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो m l² t-1 होता है, जो सबसे अलग है, जिसके कारण एंगुलर मोमेंटम ही ऐसा है जो सबसे अलग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन 26 आपके सामने, द डायमेंशन फार्मूला सेल्फ इंडक्टेंसेस। देखिए जब भी कभी आपके सामने आपको न याद हो तो आप अगर फार्मूला भी याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आप उसके डायमेंशन को दे सकते हैं। और ये मेरा विश्वास ही नहीं सबका विश्वास है कि बस आप रटने की कोशिश मत करिएगा फिजिक्स को। फिजिक्स और केमिस्ट्री रटने की चीज नहीं है, बल्कि समझने की चीज होती है। अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं
तो निश्चित रूप से उस क्वेश्चन का आंसर आप सही तरीके से देंगे। चलिए देखिए, ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। चाहे बेटा सेल्फ इंडक्टेंस पूछे, चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछे, चाहे स्व प्रेरण गुणांक पूछे, चाहे अन्योन प्रेरण गुणांक पूछे, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट हेनरी होती है। अगर ऐसी बात है तो मैं निकाल के भी दिखा देता हूं। देखिए, जो आपका यल होता था, ये पढ़े होंगे आप लोग 11th-12th में, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी होता है। और जब डेल्टा आई अपान डेल्टा टी होता है तो ऐसे कंडीशन पे हम ब्रेक कर रहे हैं, देखना कैसे बनेगा। माइनस ही डेल्टा आई और डेल्टा टी चला गया ऊपर। चलिए इसको और तोड़ रहे हैं बेटा। ई को हम लिख सकते हैं, ई मतलब वोल्टेज, वोल्टेज वोल्टेज को लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हैं। और डेल्टा टी, कभी भी आप रटने की कोशिश हमारे साथ तो मत ही करिए। चलिए अब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। यल इक्वल टू, चलो बच्चा देखो, जब तक कैंसिल ना कुछ कैंसिल जरूर होगा। चलिए देखिए, डब्ल्यू डेल्टा टी, क्यू को लिखते हैं क्यू इक्वल टू आई टी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आई इंटू डेल्टा टी, या टी लिख सकते हो इंटू आई। देखो टी से टी कैंसिल हुआ, ये टी से टी कैंसिल हुआ, बस बन गया। डब्ल्यू को लिख सकते हैं यम यल टू टी माइनस टू, आई को लिख सकते हैं ए स्क्वायर, दो बार है, ऊपर ले जाएंगे यल, यानी हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। कहीं कहीं ए को आई लिखा जाता है, और आई दिया रहेगा तो आई लिखेगा, ए रहेगा तो ए। इस हिसाब से सी पर चाइना आंसर होगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। और यही चीज अगर म्यूचुअल इंडक्शन के लिए पूछे तब भी यही होगा, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। आपको मैं ट्रिक बता देता हूं, अगर वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी का डायमेंशन याद है एम एल टू टी माइनस टू, और का डायमेंशन वही होगा एम एल टू टी माइनस टू, बस उसमें ए माइनस टू एड कर दीजिएगा, आपका यल और यम का आ जाएगा, यानी सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का आ जाएगा। अगला है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉरिस। देखिए अभी मैं इससे पहले ही बताया और फिर एक क्वेश्चन बन के आ गया। मतलब एक चीज देख रहे हैं आप लोग, नीट के पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ कॉम्प्लेक्स के साथ साथ टेक्निकल भी आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से किसी चीज को बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो नीट के क्वेश्चन में आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और ऐसे क्वेश्चन में अपने कॉन्सेप्ट को हमेशा ऊंचा किए रहिए, और डेली कम से कम 8 से 10 घंटा तीन शिफ्ट में, जैसे मैं आपको क्लास में बता चुका हूं, वैसे पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से अगला साल आपका होगा, अगला विजय आपका होगा। चलिए आगे देखिए, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉरिस। डायमेंशन टॉर का डायमेंशन फार्मूला, टॉर जो होता है बेटा, यह आर क्रॉस एफ, यानी एफ इंटू आर भी कहते हैं, आर क्रॉस एफ कहते हैं, वेक्टर में लिखते हैं, यही चीज ऐसे बन जाता है आर क्रॉस एफ के रूप में। हमें केवल फार्मूला लेना है, टाउ एफ को लिखते हैं बेटा यम यल टी माइनस टू, और यहाँ पे आर को यल आपको एक साथ मिलाना होगा एम एल टू टी माइनस टू, यानी इसके हिसाब से हो गया एम एल टू टी माइनस टू। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर सेम एज वर्क एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड हीट। चलिए आगे देखिएगा, अगला 28 नंबर क्वेश्चन, इफ द सी एंड आर डिनोटेड कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी आर। देखिए सेम क्वेश्चन अभी 28 और इससे पहले जो 21 शुरुआत को क्वेश्चन किया था, आरसी की जगह सी आर दे दिया तो क्वेश्चन उलझा दिया। क्वेश्चन वही है, और ये बोर्ड 19 ये आपके नीट में 1988 में आया है, और यही नीट में 1995 में आया। क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन में ये लग रहा है कि आरसी देगा, सी आर देगा, एल बाई आर देगा, आर बाई आर देगा, यल आर देगा, आर यल देगा, एल सी आर देगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे क्वेश्चन देंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है, बस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। फार्मूले में याद करने के बाद आप उस फार्मूले को ब्रेक करिए, दोनों का फार्मूला लिखिए, कुछ न कुछ कैंसिल होगा और निश्चित रूप से उसका जल्दी से जल्दी आएगा, और यही आपको करना भी है। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है if the C and R denoted capacitance and resistance of the dimension formula of the CR is, यानी बोला है कि यदि C और R कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन पर आपसे पूछा है ये किसके डायमेंशन के बराबर होगा। क्वेश्चन वही था, सेम उसी तरह सी आर दिया, जहां आरसी दिया तो वहां सी आर दे दिया, जैसे ये क्वेश्चन में इसका टाइम था, इसका भी वही होगा। देखिए सी इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, वी से वी कैंसिल, क्यू इक्वल टू, अब बचा क्या, क्यू बाई आई, क्यू को लिख सकते हैं आई टी, और यहाँ पहले से आई से आई कैंसिल, यानी टी, इसका डायमेंशन वह टी और आंसर वह टी, यानी इसका मतलब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। मैं आपको बताया
टी किसी की पावर 0 को उसको नहीं लिया जाता है, उसको लिख सकते हैं आप, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, अगर वो लिखा रहता है तो उसको नेग्लेक्ट करते हुए चलिए, ये 0 0 इसका मतलब कुछ नहीं, ये 0 0 कुछ नहीं, ये 0 0 दोनों कुछ नहीं, बचा क्या है ओरिजिनल वैल्यू टी की पावर 1, टी की पावर -1, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, यानी नॉन एक्सपेक्टेड, यानी आपका हो गया टी की पावर 1 आ रहा है, टी आ रहा है, यानी आंसर 1, फर्स्ट आंसर 28 का फर्स्ट आंसर टी की पावर 1, यानी इसका मतलब 28 का आंसर हुआ ए फॉर अम्ब्रेला, ए फॉर अमेरिका, 28 का द इफ द सी एंड आर डिनोटेड कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी आर इज ml0 tl0 एंड टी की पावर 1। मैंने आपको अभी बताया किसी की पावर 0 को नेग्लेक्ट करिए क्योंकि उसका वैल्यू होता ही नहीं है, 1 होता है। अच्छा टी पावर 1 तो आंसर आपका ही टी था, इससे घबराने की कोशिश नहीं है कि अरे नहीं दिया है, टी कहाँ है, टी नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना टी के साथ अगर कोई भी चीज पावर में है तो उसको हटा के देखिएगा, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए दोबारा यानी तिबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम अभी मैं कुछ देर पहले बताया था, जे इक्वल टू, मैंने अभी बताया था आई इंटू ओमेगा, आई को लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर, ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाई आर, आर से आर कैंसिल, यम भी आर, और यम को हमने डायमेंशन दिया था, यम वी को दिया था, वी को अगर दिया था तो यल टी -1, और आर को दिया था यल, और एक साथ मिला के लिखेंगे बेटा यम यल टू टी -1, यम यल टू टी -1, इस हिसाब से डी फॉर यम यल टू टी -1, डी फॉर डेनमार्क, इस हिसाब से 21 तक, यानी आपने 21 से 29 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आप में को क्या मिला, आपको ये मिला कि क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सब कुछ थीम वही है, बस क्वेश्चन का क्राइटेरिया यानी रूप बदल के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए 31 से लेके 35 तक के जो क्वेश्चन है यह भी इंपॉर्टेंट ही है। इसमें केवल आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, दो तरीके इसके लगाने के हैं, 3 तरीके हैं, 2 ही नहीं, मैं 3 तरीका बताऊंगा, जो सुटेबल लगेगा आप उससे करिएगा। और मैं मेरी आशा है कि आप इस क्वेश्चन को आप करके आएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन में लोग उलझ जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं बल्कि उलझाना है एग्जामिनर को। आप सही आंसर लेके आएंगे, निश्चित रूप से आप सही करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा है। यह क्वेश्चन क्रिटिकल के साथ साथ इजी भी माना जाए, क्रिटिकल भी माना जाए, दोनों मान सकते हैं। चलिए देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द force F, acceleration A and time t are chosen and the fundamental physical quantities, find the dimension of energy। देखिए पहला काम आपको मैं पहला टाइप्स बता रहा हूं, पहला टाइप्स जो है आप डायमेंशन निकाल के चेक कर लीजिए, दूसरा आप कंपैरिजन करके चेक कर लीजिए, और तीसरा रख के चेक कर लीजिए। तीन तीन टाइप्स हैं इसके लगाने के, और तीनों टाइप्स अगर मैं बताऊंगा तीनों टाइप्स में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। पहला आपको मैं फार्मूला रख के दिखा रहा हूं, पर डायमेंशन रख के निकालना सिखा रहा हूं, और डायमेंशन रखने में इतना महारत होना चाहिए आपको कि स्पीड में आप करेंगे तो 100% इसका आंसर जल्दी मिल जाएगा। और आप गलत काटना सीखिए, जो गलत अगर कहीं भी हुआ वहां से बाहर हो जाइए, उसको आगे लगाने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि चेक करने लगेगा। चलिए देखिए एफ ए टी बोला है, इफ द फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर चोजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। चलो बच्चों पहले एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी इज ए वर्क, एनर्जी इज ए वर्क होता है, और इसका डायमेंशन होता है ml2 t-2, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए इसमें बोला है कि यह कौन सा ऐसा डायमेंशन है जो एनर्जी का रूप लेता है, यानी इन चारों डायमेंशन को पहला टाइप से लगाने का, जितने भी डायमेंशन दिए सबको ब्रेक करो और देखो जिसका ml2 t-2 आ जाए वही आंसर हो। देखिए एफ को हम लिख सकते हैं क्या भाई, पहला ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दिया है एफ ए टी की पावर 2, चलिए एफ को लिख सकते हैं यम यल t-2, डायमेंशन आना चाहिए, एरिया ये है, एक्सेलेरेशन है सॉरी यल t-2, और टाइम t है t स्क्वायर, इसको एक साथ मिलाते हैं बच्चों, यम तो समझ में आ रहा है, यल 2 बार, यल भी समझ में आ गया, t 4 बार हो गया, जबकि होना t 4 बार है, t की पावर -4,
और यहाँ पे +2, यानी आपका बन गया ML2T-2, और आपका यही आना चाहिए। आपका पहला आंसर सही है, अगर पहला मैंने ए फॉर अमेरिका, और अगर ये सही है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और आगे अगर आप संतुष्टि चाहिए तो चेक भी कर सकते हैं आगे। चलिए हम दूसरे को भी चेक करके दिखा देते हैं। दूसरा क्या है भाई, FAT, F का क्या होगा MLT-2, A का क्या होगा LT-2, और T का क्या होगा, T का क्या होगा T-1 दिया है बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ML², यह T की पावर तो -4 हुआ, और -1, -4 -1 यानी हो गया ML² T की पावर -5, जो कि है ही नहीं। चलिए थर्ड भी चेक कर दे रहे हैं आपके सामने। थर्ड इसलिए चेक करेंगे, देखिए थर्ड में F को लिखेंगे ML_T-2। आपका एक्सलेशन माइनस में है, तो इसका होता है LT-2 होता है, इसका माइनस लगा देंगे पावर, और T को T लिखेंगे। चलो एक साथ बेटा लिखते हैं, यम ऐसे ही है, L यहाँ पर L-1 है, L कैंसिल हो जाएगा, L की पावर 0 बचेगा, जो कि पहले ही गलत हो गया। तो चौथा भी चेक कर ले रहे हैं आपके सामने, आपके संतुष्टि के लिए। FAT, F को लिखेंगे ML_T-2, A को लिखेंगे LT-2, और T को T लिखेंगे। जब इसको मिलाएंगे बच्चों तो L 2 बार, यानी L² तो समझ में आता है, T की पावर -4 समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे +1 है, T की पावर 1 +1 ऐड होगा, यानी ML2T-3 हो जाता है, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए ML²T-2, जिसके हिसाब से आंसर आपका ए फॉर अमेरिका सही माना जाएगा, यानी आंसर ए। इसका पहला क्राइटेरिया है कि जब भी आप सॉल्व करिए ऐसे क्वेश्चन को, जब भी आपको दे कि इसको ये माना जाए, तो बताइए इसका डायमेंशन इसके फॉर्म में क्या होगा। जैसे क्वेश्चन दिया था कि यदि फोर्स F, एक्सेलरेशन एंड टाइम इज चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया जाए तो एनर्जी का डायमेंशन इसके फॉर्म में क्या होगा, यानी एनर्जी के डायमेंशन में ये तीनों चीज नजर आनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप पहला तरीका मैंने आपको बताया कि चारों जो दिए ऑप्शन उसका डायमेंशन निकालो। चूंकि एनर्जी का पूछा है तो एनर्जी का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, कि पूछा था एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, तो एनर्जी का डायमेंशन ML2T-2 होता है। अगर इन चारों में से जो भी ML2T-2 को बता देते हैं तो निश्चित रूप से वही आंसर होगा। यह पहला टाइप हुआ। दूसरे टाइप में रखने की चीज देखिए, तीसरा कंपेरिजन, तीनों देखिएगा, उसके बाद 31वां, 32वां, 33वां, 34वां, 35वां, सेम आपका होमवर्क रहेगा। फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा कैसे सॉल्व होता है। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, इसमें आपको बोला है कि यदि इफ इसको दूसरा टाइप 2, यानी टाइप 2 का मतलब जो सोल्यूशन 2, यानी लगाने का तरीका 2 है। दूसरे नंबर पे कैसे लगाते हैं, आपको करना क्या है बच्चा, FAT, यानी आपको बोला है कि यदि फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T हो, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी। चलो बच्चा देखो, आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डायमेंशन एनर्जी का क्या होता है। पहले आराम से, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन मिलेगा, ML2T-2। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में इस बात को ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में हम कैसे इसको ला सकते हैं। चलिए बच्चा देखो इधर, हम जानते हैं क्या, F इक्वल टू होता है M × A होता है। चलिए, लेकिन हमारा M तो M × A को हम F लिख सकते हैं, FAT। देखिए दूसरे टाइप में हम करेंगे क्या, इससे कंपेरिजन करने लगेंगे। कंपेरिजन करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इसमें कंपेरिजन करने पे घात कितनी आ रही है, पावर कितनी आ रही है, और पावर आने के बाद ही हम इसका सोल्यूशन दे पाएंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखो करेंगे क्या, हमें एनर्जी का पूछा है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो हम जानते हैं एनर्जी का डायमेंशन होता है ML2T-2, ऐसे लिख देंगे। पहला किसमें बदलना है इसको, फोर्स में, तो यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू F की पावर A, दूसरा एरिया ए मतलब एक्सीलरेशन A की पावर B, और तीसरा टाइम T की पावर C। ऐसे कर लेंगे और दोनों साइड का डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन करने के बाद ABC को वैल्यू निकालेंगे, और ABC वैल्यू निकालने के बाद ही यहाँ पे रख देंगे, आंसर मिल जाएगा आपके सामने। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख लें, 1 मिनट इधर लिखते हैं। चलिए देखिए, दूसरा तरीका का क्वेश्चन ये तो हो गया, आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आपको करना क्या है कि जिसका पूछ रहा है उसका पहले डायमेंशन लिखिए।
एनर्जी का पूछा है तो एनर्जी का डायमेंशन एनर्जी इज वर्क ml2 t-2 हो गया, लिख दिया आराम से। किसमें बदलना है उसको लिख लो। एफ है तो एफ की पावर ए, पावर अपने मन से दे दो, अगर नहीं आया तो 1 तो आएगा ही। ए की पावर बी अपने मन से दे दो, और तीसरा टी की पावर सी अपने मन से दे दो। उसके बाद दोनों तरफ का डायमेंशन निकालने के बाद कंपेरिजन करने के बाद जो एबीसी की वैल्यू आएगी, जैसे पहले दोनों तरफ का डायमेंशन निकालो, कंपेरिजन करो, कंपेरिजन करने के बाद एबीसी की वैल्यू जो आएगी इसी जगह रख दो, बस आंसर ले लो, ml2 t-2। चलो बच्चा, एफ का क्या होता है, ml t-2 की पावर ए का क्या होता है, ए का इज एक्सलेशन l t-2 की पावर बी, और टी क्या होता है, टी समय है, टी की पावर सी। चलिए इसको मैच कराते हैं, ml2 t-2, और मैचिंग बहुत आईजी कराइएगा, ये तो बहुत बड़ी गलती होती है इसमें। यम अकेला है तो यम की पावर ए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। यल क्या है, यल की पावर ए है और यल की पावर बी, और कहीं कुछ नहीं है, तो यानी यल की पावर ए प्लस बी। टी की पावर -2 ए है, टी की पावर -2 बी है, और टी की पावर सी है, यानी हो गया टी की पावर -2 ए -2 बी और प्लस सी। बस हो गया, मैच कराइए। ए इक्वल टू यम, यम को यम से, यम यम इक्वल हो तो ए इक्वल टू 1, ए प्लस बी यल को यल से 2, और -2a -2b और प्लस सी इक्वल टू -2। तो देखिए आपको करना क्या है कि इसको ए की वैल्यू जब 1 आई, ए प्लस वैल्यू 1 प्लस 2 आई, और -2a प्लस 2b की वैल्यू प्लस सी वाला -2 आई, बस आपको ए बी सी की वैल्यू लानी है और आंसर लाना है। चलो देखिए ए की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 2। चलिए यहाँ कर दे रहे हैं, देखिए एक वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 2, ए की वैल्यू दिया है भाई, यहाँ पे इक्वेशन इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3। 1 से ए की वैल्यू उठाएंगे 1 प्लस बी इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1, बी इक्वल टू 1, यानी ए की वैल्यू को मिल गई 1 और बी की वैल्यू भी 1। अब सी की वैल्यू चाहिए, तो ए और बी की वैल्यू ए और बी को हम कहाँ रखेंगे, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इक्वेशन 3, पुटिंग अ वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन थर्ड। जैसे रखेंगे क्या आ जाएगा, -2a -2b प्लस सी इक्वल टू 2। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ 1, यहाँ पे 1 और प्लस सी इक्वल टू 2, ये हो जाएगा -2 प्लस सी इक्वल टू 2, यानी ये हो जाएगा सी इक्वल टू, ये कितना है बच्चा, ये आया आपका -2 यानी कितना, -4, और -4 उधर गया तो 6 आ रहा है। कहीं देखिए कहीं गलती इसमें थोड़ी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ। -2 यानी ए की वैल्यू थी, और ए की वैल्यू 1 थी, और बी की वैल्यू भी आपकी 1 आएगी। सी की वैल्यू जैसे -2 है, सॉरी यहाँ -2 था, ये -2 है, -2 प्लस सी इक्वल टू -2, यानी ये -2 से एक -2 कैंसिल, ये सी इक्वल टू 2 आया। और जब सी इक्वल टू 2 आया तो आपके ऐसे आंसर में आपको क्या रखना है कि एफ के ऊपर तो पावर कितना होगा 1, ऐसा ए की पावर भी 1, और सी की पावर जो सी ए 2 है, यानी टी के ऊपर 2 होगा। ऐसा आंसर खोजना है जिसपे एफ पे 1 हो, ए पे 1 हो और टी पे 2 हो, यानी एफ पे 1 का मतलब एफ, ए की पावर 1 का मतलब ए, और टी की पावर 2, यानी ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। इस तरह क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे -2 था, मैंने वहां 2 लिया था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। इसको आप ध्यान से देखिएगा, कहीं गलती मत करिएगा। ऐसे क्वेश्चन को कंपैरिजन के फॉर्म में करते हैं, और कंपैरिजन के अगर फॉर्म में आप कर ले गए तो निश्चित रूप से आपका आंसर होगा। चलिए अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरे टाइप, ये दूसरा टाइप हुआ, और तीसरा टाइप हमको लग रहा है कि सबसे इजी होगा। अगर नोट डाउन करना है तो नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में कंपैरिजन करते हैं, जिसका पूछे उसका डायमेंशन लिखते हैं, और जिसमें पूछे उसको पावर ए, पावर बी, पावर सी करके कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने का मतलब इधर डायमेंशन, इधर का डायमेंशन निकालेंगे जो दिया है, पावर ए, पावर बी, पावर सी लिखने के बाद इधर का डायमेंशन निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू निकालने के बाद जो ये है इसी में ए बी सी की जगह रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला
इस तरह। और तीसरे टाइप को बताने के बाद आगे के क्वेश्चन को फिर से अगले सेशन में ये बताएंगे कि कैसे जो भी पढ़िए, ठोस पढ़िए, अच्छा पढ़िए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता आपके साथ रहेगी और आप 100%। लेकिन एक चीज और मेरी बात याद रखिए, मैं अपने क्लास में भी बोलता हूँ, आज यहाँ ऑनलाइन क्लास में भी बोल रहा हूँ कि रेगुलरिटी, आपकी पंचुअलिटी, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप कमजोर हैं नो डाउट, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं है, स्ट्रांग है, तब भी आप कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर हैं और कमजोर है तो निश्चित रूप से आप स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलरिटी की बहुत वैल्यू होती है। और रेगुलरिटी में जो बच्चे रहते हैं, पंचुअल जो बच्चे रहते हैं, निश्चित रूप से वो अच्छा कर बैठते हैं। चलिए, ये आगे क्वेश्चन में, यही तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछा डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज ए, एनर्जी का मतलब होता है बेटा ऊर्जा, वो एनर्जी इज ए वर्क। वर्क का पहले फार्मूला तीसरे टाइप यानी तीसरे तरह से लगाने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन तीसरा, इसी का लगाने का तरीका। चलिए, W इक्वल टू होता है बेटा एफ इंटू एस। आपको किसमें लेना है, एफ, ए और टी में। आपको ऐसा कुछ करना है कि एफ तो रहने दो, बस यस को ब्रेक कर दीजिए। यस को क्या लिख सकते हैं, चलो देखो हम लिख रहे हैं। देखो आपको पता है ना, एक्सलेशन, एक्सलेशन को ए से दिखाया गया है। ए इक्वल टू होता था बेटा यस अपान टी स्क्वायर। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्क्वायर, टाइम को टी दिया है, टी स्क्वायर, यानी यस की जगह हम लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर। यानी आपका सबसे इजी हो गया एफ ए टी स्क्वायर। यही आपका आंसर था, एफ ए टी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। सबसे इजी तरीका मैंने बताया। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह करेंगे तो आप इजी वे में क्वेश्चन कर लेंगे। इसी तरह आप 31, 32, 33, 34 इस तरह के क्वेश्चन को, और 35 इस तरह के क्वेश्चन को आप सेम इसी तरह करेंगे। जैसे आपको 35 क्वेश्चन सेम इसी तरह दिया है, फोर्स ऑफ वेलोसिटी बी एंड टाइम टी टेकन अ फंडामेंटल यूनिट द डायमेंशन ऑफ मास आर, यानी मास को बदलना है और मास को आपको किसी ऐसे तरह से लिखना है कि जिससे आपको आंसर मिल जाए। सर देखिए, आपको कुछ ऐसा कर बैठना है कि जिससे आपका आंसर आपके सामने नजर आए। और अगर आप ऐसा कर बैठते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल स्टूडेंट कहलाएंगे। और सफल स्टूडेंट की पहचान होती है कि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, और जो मेहनत करता है वो हमारे साथ, मैं हमेशा, मेरा आशीर्वाद मेरा रहेगा। और मैं भी उसके साथ बहुत मेहनत करता हूं। अगर आप हमारे साथ मेहनत करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप जिस पर्पज से, संकल्प से जुड़े हैं, वह संकल्पित होकर संकल्प भी आपके साथ जुड़ेगा। और निश्चित रूप से आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह जब आप बाहर निकलेंगे और कुछ न कुछ जो आप सफलता, आप जिस के लिए संकल्प में आए हैं, वो सफलता प्राप्त करेंगे, तो आपको खुशी होगी उससे ज्यादा हमारे संकल्प परिवार को खुशी होगी। इसी के साथ अपने क्लास को मैं विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।